हाय स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के बाद मैं डिटरमिनेंट का पहला वीडियो बना रहा हूं और बात ये समझनी है कि अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर डिटरमिनेंट्स है। एनसीईआरटी से चौथा चैप्टर है। डिटरमिनेंट्स एक बहुत ही इसका भी इम्पोर्टेंट बहुत मतलब लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन इसका है, जैसे इंजीनियरिंग में हो, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, सोशल साइंसेज के क्षेत्र में हो, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे मैट्रिक्स समझे हैं वही डिटरमिनेंट्स को समझेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मुझे स्टार्टिंग से बता दी और मैट्रिक्स के बाद ही डिटरमिनेंट को पढ़ा जाता है। एक्चुअल में इस डिटरमिनेंट्स चैप्टर का नाम केवल डिटरमिनेंट्स नहीं है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, क्योंकि मैट्रिक्स के जितना पार्ट अब छूट गया है वो सब हम इस डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स वाई के वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं डिटरमिनेंट्स के बारे में बताता हूं आप लोगों को। आपने मैट्रिक्स पढ़ा, इतना ध्यान रखिए कि डिटरमिनेंट्स कभी भी होता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस यही है। पहला मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर से ऑड ऑर्डर भी हो मतलब रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर होता है, ये हमेशा जो है ऑलवेज जो है स्क्वायर ही होता है। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट है तो इसके पास कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट के पास वैल्यू होता है, कुछ मान होता है डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के बाद कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा तो मैट्रिक्स के बारे में हर टाइप से पढ़ा मैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर सारे चीज हम लोग पढ़े हैं। तो मैंने पहला डिटरमिनेंट्स का यही बताया कि ये जो डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर बट डिटरमिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, और मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। क्लियर बात है? मैं दूसरा पॉइंट आप लोगों को यह समझाने जा रहा हूं डिटरमिनेंट का, कि जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, AIJ n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसिडर किया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैंने कंसिडर किया तो A बराबर मैंने क्या लिखा? 1 2 3 डॉट 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 n तक, सॉरी A1 A2 A3 डॉट 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 n, फिर A21 A22 डॉट 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 A2n। ठीक है, उसी तरह से AN1 AN2 डॉट 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 ANN। क्लियर बात है? अब मैं ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ जिसमें n कॉलम और n रो। अब मैं इसका अगर डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो डिटरमिनेंट को
ऐसे लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर DETA लिख सकते हैं। क्लियर बात है? ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। और इसको कैसे लिखेंगे? मॉडुलस का साइन पढ़े है ना, उस टाइप से। ये मॉडुलस है नहीं, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। मॉडुलस है नहीं, लेकिन उसी के साइन की तरह A11 A12 डॉट 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 A1 A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट 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 A31 A32 डॉट 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 A3n। ये हुआ डिटर्मिनेंट। मतलब किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस साइन से उसको लिख सकता हूं। क्लियर बात है? मैं अभी और डिटर्मिनेंट के बारे में बताता हूं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कि तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, मान लीजिए कि ABCD 4 नंबर है और 4 नंबर्स, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो कुछ भी नंबर है। मैं एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक सिंबल दे रहा हूं और मैं इसको ऐसे लिखा ABCD, ठीक है? ABCD, ये सिंबल इज डिटर्मिनेंट। क्या है? डिटर्मिनेंट। और मैंने अगर इसी को लिख दिया कि AD माइनस BC इज वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये दोनों को गुना किया, फिर ये दोनों को गुना किया, ये वाले दोनों को प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया वो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हुआ। क्लियर बात है? तो मान लीजिए मैं 4 को ऐसा नंबर है तो मैं इस सिंबल को क्या कहूंगा? डिटर्मिनेंट, जो इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। क्लियर बात है? और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लिख देगा DETA, या फिर कोई ऐसे भी लिख दे, इसका मतलब ये, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट ए हुआ और इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट ए हुआ। क्लियर बात है? मैं एक एक ऑर्डर को लेकर चलता हूं कि कैसे कैसे डिटर्मिनेंट हो रहा है। आइए देखिए, चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है? तो ये क्या होगा जी? केवल ये देख लीजिए, देखिए इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2 नहीं, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ -2, डिटर्मिनेंट ऑफ -2। क्या? -2। इस बात को ध्यान में रखिए। क्लियर बात है? अच्छा, एक बात मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है A1x प्लस B1y बराबर 0, A2x प्लस B2y बराबर 0। मैं एक काम करता हूं, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बात है? मैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अगर मुझे कोई कहे कि y बटा x आप कितना करेंगे, तो y बटा x जो होगा -A1 बटा B1 होगा। देख लीजिए, कर लीजिए। B1y है, जैसे मैं देखिए शॉर्टकट में बता रहा हूं, B1y इज इक्वल टू -A1x, फिर y बटा x इज इक्वल टू -A1 बटा B1। आया कि नहीं आया? यानी आपका आया -A1 बटा B1। उसी तरह से y बटा x इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से y बटा x जो आएगा -A2 बटा B2 आएगा। क्लियर बात? यानी आप ये कह सकते हैं कि y बटा जो x होगा -A1 बटा B1 के भी बराबर होगा और -A2 बटा
B2 के भी बराबर होगा। क्लियर बात है। अब मैं केवल ये दोनों को यदि सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर बात है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए बराबर 0। अरे तिरछा तिरछा गुना कीजिए बराबर के चिन्ह आ गया, इधर आके माइनस हुआ तो A1 B2 ठीक है और माइनस A2 B1 इज इक्वल टू क्या है 0। अगर मैं इसी चीज को एज ए डिटर्मिनांट रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस चीज को मैं ऐसे कर सकता हूं A1 A2 B1 B2 बराबर 0। बोलिए हो सकता है कि नहीं। मैंने पहले ही बताया, पॉइंट नंबर 3 में बताया था कि कोई 4 गो नंबर है A B C D, उसका डिटर्मिनांट के फॉर्म डालते हैं और जो डिटर्मिनांट का सिंबल हुआ फिर ए बी माइनस जो सी डी, माने ये तिरछा तिरछी गुना A1 B2 के साथ माइनस A2 B1 के साथ, तो बराबर क्या होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डिटर्मिनांट का इस्तेमाल एज ए वैल्यू भी फाइंड आउट करने में ले सकते हैं। क्लियर बात है। मतलब ये स्पष्ट हुआ कि मैंने कैसे इस इक्वेशन से A1 A2 B1 B2 का कैसे मैंने एज ए वैल्यू निकाला। क्लियर बात है। आगे बढ़ो, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं। कितने पॉइंट हुए थे जी अभी? 3 4 हुआ था। 5वां पॉइंट देखिए, 5वां होगा तो 6ठा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं। ये चीज तो आप लोग सबको जानते हैं, A1 A2 A3 ठीक है। डिटर्मिनेंट जब भी होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर बात है। तो ये C1 C2 C3 की जगह मैं एक चीज लेता हूं D1 D2 D3 है। मैंने ये चीज लिया, मैं बताऊंगा। तो मैं इसको रो नंबर 1 बोलता हूं। ये आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। रो नंबर 2 बोलूंगा, रो नंबर 3 बोलूंगा। क्लियर बात। इसको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब बुझाए C1 C2 C3 क्यों मिटा? क्योंकि यदि मैं ये दे देता और कॉलम को रिप्रेजेंट भी C1 C2 C3 से करते हैं, तो अगर मैं यहां भी C1 C2 C3 लिख देता तो आप लोग फ्यूचर में कभी रिवीजन करते अपने आप तक कहते कि जो लास्ट में लिखा है वही ये हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है कितना ऑर्डर का है जी? 3rd ऑर्डर का है। क्लियर बात है। ये 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और मैं इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका बताया। एक DET A लिख सकते हैं, A लिखिए B लिखिए कुछ भी लिखिए। अच्छा एक बात, यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है, फिर से सुनिए मेरे बात को, यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट माने A1 A2 A3 B1 B2 B3 ठीक है, D1 D2 D3, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आता है तब आप इस डिटर्मिनेंट को एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो होता है डेल से। कोई दिक्कत? बात ध्यान रखिए कि पूरे 6 तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट कैन बी expanded by 6 ways। 6 तरीकों से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे इसको और थोड़ा बढ़िया से समझाएंगे और जैसे जैसे आप आगे चलिएगा तो ये और समझ में आएगा। अगर मैं रो नंबर 1 लिया तो रो नंबर 1 का भी बदौलत मैं पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकता हूं, एक तरीका। रो नंबर 2 के दूसरा तरीका, रो नंबर 3 के मदद से तीसरा तरीका, कॉलम नंबर 1 के मदद से भी एक्सपेंड कर सकता हूं, कॉलम नंबर 2 के मदद से भी एक्सपेंड कर सकता हूं, कॉलम नंबर 3 के मदद से भी एक्सपेंड कर सकता हूं। यानी टोटल 6 तरीकों से अगर मैं चाहूं तो एक्सपेंड कर सकता हूं। अच्छा एक बात मैं बताता हूं, मुझे
लास्टली थर्ड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है। मैंने पहले ही बता दिया, ग्रेजुएशन में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन में तो है नहीं, पूरे IIT लेवल तक मैं थर्ड ऑर्डर का चल रहा हूं, ठीक है, पूरे IIT लेवल एडवांस तक बता रहा हूं। मैं इसका साइन कन्वेंशन बताता हूं कि चिन्ह क्या होता है, जो इस जगह पर बैठता है उसका चिन्ह क्या होता है, जो इस जगह पर होता है उसका क्या चिन्ह होता है, यह उसका चिन्ह बताता हूं, क्योंकि ये मुझे मदद करेगा वैल्यू को निकालने में। क्लियर बात है? आइए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट के ये डेल नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब आप समझते होंगे। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कहने का मतलब मैं बराबर नहीं दिखा रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि जो पहला रो और पहला कॉलम का पोजीशन है वो प्लस का चिन्ह होगा। मैं ये इसलिए बताया हूं कि आप लोग को समझा सकूं, इसका चिन्ह जब भी होगा क्या चीज का होगा, प्लस का। अगर मैं इस माइनस को लेता हूं, इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस का। अगर ये ले रहा हूं तो इसका चिन्ह क्या का होगा, प्लस का, ठीक है। मैं अगर ये समझाऊं, इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस का, इसके बारे में प्लस, इसके बारे में माइनस, ये चिन्ह प्लस, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह प्लस। थोड़ा सा और समझने का कोशिश कीजिए आप। एक एक कितना होता है जी, 2। इवन है कि ऑड, इवन, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। 1 का 2 3, ऑड की इवन, ऑड, चिन्ह क्या होगा, माइनस। 1 3 4, इवन की ऑड, इवन, चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन, और ये साइन कन्वेंशन मुझे मदद करेगा क्या करने में, एक्सपेंड करने में, वैल्यू निकालने में। ये बात समझ में आया? तो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आइए वैल्यू निकालने के लिए पहले देखिए, ठीक है। आइए मैं क्या कर रहा हूं, R1 को पहले ले रहा हूं, R1 से एक्सपेंड करो। मैंने बोला 6 तरीका, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, या फिर R2 के लॉन्ग, या फिर R3 के लॉन्ग, या फिर C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग, कुछ भी कीजिए, आपका वैसे ही होगा जैसे मैं R1 के मदद से कर रहा हूं। हाँ, लेकिन ये चिन्ह आपको याद रखना जो कन्वेंशन वाला है। क्लियर बात है? चलिए मैं सबसे पहले A1 को उठा रहा हूं। जब मैंने A1 को उठाया तो A1 को पहले बता रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 माने ये, जब मैं ये उठाया तो सबसे पहले इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस। क्लियर बात है? मैंने क्या किया, A1 लिखा। A1 लिखने के बाद मैं पूरे इसके रो और इसका कॉलम को एकदम दिमाग से हटा दूंगा। क्लियर बात? देखिए जब मैंने A1 पकड़ा तो मैंने पूरा A1 के इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, मैंने पूरे चीज को हटा दिया। जब मैंने पूरी चीज को हटा दिया तो मेरे पास ये केवल बचा, देख लीजिए। और जब ये बचा तो B2 में C3 से गुना करेंगे तो B2 C3। क्लियर बात है? माइनस 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 B3 C2, B2 में C3 से गुना करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2। क्लियर बात है? अब आते हैं, फिर मैं ये वाला चीज पकड़ूंगा तो इसका चिन्ह क्या क्या है, माइनस A2 का, माइनस A2। अब देखिए जब मैं ये पकड़ा तो मैं अब ये वाला A2 किस रो में आ रहा है, ये A2 जिस में आ रहा है उसको हटा दूंगा। हटा दिया, क्या बचा जी मेरे पास, B1 C3, B1 C1, B3 C3। तो मैंने जब ये B1 बचा, B3 बचा,
C1 बचा, C3 बचा, यही ना बचा। तो ये और ये यानी B1 C3 माइनस C1 B3। देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं, इस चीज को समझिए, बात समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए और इस चीज को समझिएगा तो अच्छा है थोड़ा सा। और आते हैं थोड़ा, अब मेरा लास्टली क्या बचा, अब लास्ट क्या बचा, यहां देखिए A3 ले रहा हूं, तो A3 का प्लस A3, तो A3 का भी मैं ये सब मिटाऊंगा, ये सब मिटाऊंगा, बच गया B1 C2 माइनस C1 B2, चाहे B2 C1, जो बोलना है बोलिए। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर एक्सपेंड करके निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा। क्लियर बात समझ में आया। अगर कुछ भी है आप एक्सपेंड करना हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आइए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, 2 3 4 5 6 3 -1 -3 2, ठीक है। देखिए मैं तो साइन कन्वेंशन याद किया, तब ना मैंने बोला इसका जगह प्लस का, इसका माइनस का और इसका प्लस का, ठीक है। मैंने एक्सपेंड करने के लिए आइडिया ट्रिक सीखा तब ना, लेकिन मैं सबसे इसको बनाने के बाद मैं माइनर और को फैक्टर का बात करूंगा। कैसे ये माइनस आया, कैसे ये प्लस आया, ये को फैक्टर के द्वारा ही आता, वो चीज को मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिस तरह से जाना एक्सपेंड करना, पहले वही करते हैं। मैंने बाबू 2 लिया, प्लस का चिन्ह होता है, फिर मैं ये दोनों को गुना करूंगा, सबको मालूम है 6 दूनी 12 माइनस, फिर इसको न घटाऊंगा तो तितिरी का 9, लेकिन -9, ध्यान दीजिए यहां बाबू -9, क्लियर बात। फिर इस चीज का चिन्ह माइनस का, 3 को जब लिया मैं तो ये 3 वाला पूरा डिलीट किया, ये डिलीट किया, तो मेरे पास बचा 5 दूनी 10 -1 में 3 से गुना कीजिएगा तो -3, कोई दिक्कत। इसके बाद अब आते हैं प्लस 4 वाला, तो 4 वाला के लिए पूरा डिलीट कीजिएगा और ये खत्म कीजिएगा, तो बचा क्या जी, -5, 5 में -3 से -15, फिर 6 में -1 से, तो ये हुआ 2, 12 + 9 -3, 10 + 3 + 4 -15 + 1, क्लियर बात। 12 9 21 दूनी 42, 10 3 13 39, -15 में से 1 गया, -14 4 -56। अब बोलिए -56 में से 42 गया तो -14, -14 -39 -53, तो इसका वैल्यू क्या है जी, -53। बात समझ में आ गए। लेकिन ये मेथड हुआ, हम लोग अभी डायरेक्ट जो रूप पे से चले, क्लियर बात है। अब मैं आता हूं एक ऐसा मेथड जिसको मैं सारस मेथड कहूंगा, कि सारस मेथड के द्वारा किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्लियर बात है। तो आइए देखिए, अभी डिटर्मिनेंट, ठीक है, आते हैं। अब देखिए सारस मेथड से कैसे निकालूंगा, थर्ड ऑर्डर, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C2, क्लियर बात है बाबू। मैं इसका वैल्यू निकालू, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप पुनः रूप से ये दोनों को फिर लिखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्लियर बात। अब डायगोनल मिलाइएगा, B2 है ये डायगोनल, ये ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा क्या है, A1 B2 C3, क्लियर बात, प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस, क्लियर बात है। अब आइए, अब मैं
यहां से आ रहा हूं, ठीक है। फिर मैं इस चीज को लिया, फिर मैं क्लियर बात। तो यहां क्या हुआ जी, माइनस A3B2C1 A3B2C1 प्लस इधर वाला एक साथ जुटेगा A1B3C2 प्लस A1B3C2, फिर प्लस A2B1C3 A2B1C3। क्लियर बात हुआ। मतलब क्या हुआ जी, A1B2C3 प्लस A2B3C1 प्लस A3B1C2 A3B2C1 A1B3C2 फिर A2B1C3। क्लियर बात है। मतलब कहने का मतलब देखिए, ए 1 से चालू किए तो ए का 1 लिए तो बी का 2 लिए और सी का 3 लिए, मैंने एक बार एक चीज नहीं ली। फिर A2 तो बी का 3 सी का 1 जो बचा, फिर A3 तो बी का लीजिएगा 1 क्योंकि B2 एक बार ले चुके हैं, तो B1 C2। अगर ये नहीं भी देखिएगा तो आप यहां से समझिए, पहले ये उठा लीजिए, ये आप उठा लिए A1B2C3, आप ABC लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के अब 3 हो गया, तो अब 3 हो गया तो 3 गुणु 1 ना तो 2, तो 1 आप 2 लिख चुके हैं इसमें और 3 लिख चुके हैं बी में, तब C1 में क्या लिखेगा, एक ही ना। क्लियर बात समझ में आए। तो ये हुआ आपका सारस मेथड। क्लियर बात है। अब मैं जैसे क्वेश्चन बताया था मैट्रिक्स में कि किसी मैट्रिक्स को लेकर, किसी 2 नंबर को लेकर आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसी तरह डिटरमिनेंट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं माइनर और कोफैक्टर का चर्चा करूंगा, और माइनर और कोफैक्टर के चर्चा करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, और तब मैं जाके इसका प्रॉपर्टी बताऊंगा। और प्रॉपर्टी जो भयंकर प्रॉपर्टी है बाबू, इस प्रॉपर्टी पर आधारित हर साल क्वेश्चन एक लॉन्ग में आता है, ठीक है। एकदम उसको ध्यान के एकदम पूरा बनाना है। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, मे भी अगले साल भी आएगा। क्लियर। आइए देखिए, ठीक है। देखिए बाबू, कह रहे कि 1 और 2 के मेथड में यूज करके आप कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मतलब ये, ठीक है। मतलब कितना खाना बना बाबू, 4 खाना बना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस ब्लॉक को भरे सकते 1 या 2 से, यानी इस ब्लॉक को भरने का 2 तरीका, इस ब्लॉक को भी भरने का 2 तरीका, इसको भी भरने का 2 तरीका, इसको भी भरने का 2 तरीका। यानी कितने डिटरमिनेंट पॉसिबल है, 2 के पावर 4। क्लियर बात है। अच्छा, अगर यही आपसे कह दे कि थर्ड ऑर्डर का कितना डिटरमिनेंट आप पॉसिबल कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कितना बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे। इसमें देखिए कितना एलिमेंट था, 1 2 3 4, वही मैट्रिक्स वाला व्यू समझिए ना। मैट्रिक्स वाला जो ऑर्डर स्क्वायर है तो 2 गो रो 2 गो कॉलम, तो 2 दूनी 4 एलिमेंट होगा, तो 2 के पावर 4। अगर थर्ड ऑर्डर का बोले तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 गुना 3 बराबर 9 होंगे, और 9 एलिमेंट को पर प्रत्येक एलिमेंट को आप 1 से या 2 से डालिए, तो आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 2 के पावर 9। ब्लॉक्स लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक। ब्लॉक्स लिए थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको भरने का तरीका कितना हुआ, 2, क्योंकि इसमें 1 भी भर सकते हैं 2 भी भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका 2, इसको भी भरने का 2, इसको भी 2 2 2 2 2। टोटल कितने तरीके हो गए, 2 के पावर 9। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 को यूज करके आप टोटल डिटरमिनेंट पॉसिबल 2 ऑर्डर का 2 के पावर 4 कर सकते हैं, और 3 ऑर्डर का अगर होगा तो आप टोटल जो डिटरमिनेंट पॉसिबिलिटी होगा 2 के पावर 9 होगा। क्लियर बात। मैंने मैट्रिक्स सेम वो मैट्रिक्स, ओके, जिस तरह से मैट्रिक्स में था वो उसी तरह। मैं एक इसी का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा डेंजर है, बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। देखिए
by using 1 or -1 all possible determinants. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दो डिटर्मिनेंट और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल दो डिटर्मिनेंट, 1 और -1 से कितना डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, और जितना डिटर्मिनेंट आया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड ऑर्डर लिख लीजिए। अब थर्ड ऑर्डर का ये छूट गया। अब थर्ड ऑर्डर का आप कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट बना सकते हैं? तो 2 के पावर 9 माने बहुत सारा डिटर्मिनेंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू को क्या आएगा? तो 2 के पावर 9 मतलब ऐसे ही जान लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 56, दूनी 512 गो डिटर्मिनेंट आपको बनाना पड़े, और 512 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, लग जाएगा 4 दिन बनाने ही में। बात समझिए। लेकिन मैंने उस टाइप का क्वेश्चन कर दिया है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दो डिटर्मिनेंट होगा क्या? सारे डिटर्मिनेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, और उन 512 डिटर्मिनेंट जो पॉसिबल, उनमें से मिनिमम वैल्यू सबसे ज्यादा क्या कम हो क्या होगा? ठीक है, इतना जान लीजिए कि आप जितना भी वैल्यू आपका 512 में जितना भी अलग अलग टाइप के वैल्यू हैं, उनमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, क्या क्या पॉसिबल मिनिमम वैल्यू हो सकता है, और क्या क्या मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और बनाइएगा, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। केयरफुली इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीखा निकालने के लिए। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में मैंने डायरेक्ट सीखा, उसमें ये चीज हम नहीं बताया कि माइनस की दर्शाया प्लस की दर्शाया। मैंने केवल ये बताया कि इसका चिन्ह माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है। तो एज ए लिखने साइन कन्वेंशन की तरह लिख के रटवा कर ही न बनाया, लेकिन अब उस चिन्ह को हम यूज करेंगे कि कैसे वो चिन्ह आया। और इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए मुझे 2 चीज का जानना बहुत जरूरी है। एक चीज जानना है माइनर ऑफ द एलिमेंट, और दूसरा है कोफैक्टर। किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे और किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं माइनर का पहले बात करता हूं। माइनर ऑफ, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए आई जे है, इन डिटर्मिनेंट ए, कोई डिटर्मिनेंट ए में ए आई जे का माइनर निकालना है। तो ए आई जे का अगर माइनर निकालना है तो ये पहले माइनर होता क्या है, तो इट इज वैल्यू, ये वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू? ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कीजिए, इट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर बात समझ में आ रहा है? लेकिन कैसे? तो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, ठीक है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम का, उस एलिमेंट जिस रो में है और वह एलिमेंट जिस कॉलम में है, उस पूरे रो और पूरे कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जितना एलिमेंट बचा, उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस माइनर का वैल्यू होगा। नहीं समझे? इट इज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो and jth column, deleting element of लिखा, element of by deleting the, ठीक है, element of ith रो and jth column, पूरे i रो और jth कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, मैं समझाऊंगा इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय MIJ, ठीक है। इसका मतलब माइनर ऑफ
एलिमेंट ऑफ ith column and ith row and jth column आईवा रो और जेवा कॉलम के एलिमेंट का माइनर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद मैं इसका निकालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मेरे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और मुझे कोई माइनर निकालने का कह दिया, किसका? 2 3 का। जब पहले सिंपल रूप लेते हैं 1 1 का, माने पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम कौन सा? ये वाला है। फर्स्ट रो में भी और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो पहला रो और पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कीजिए आप, और डिलीट करने के बाद आपके पास क्या बचा? B2 B3 C2 C3। इसका जो वैल्यू होगा वो B2 C3 माइनस B3 C2 का जो वैल्यू होगा वह इसका माइनर होगा। किस एलिमेंट का माइनर होगा? तो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। इस बात को ध्यान रहे कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसके रो और उसके कॉलम के सारे एलिमेंट को आप डिलीट कीजिए, और डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचा उसका आप क्या निकालिए? माइनर निकालिए, उसका वैल्यू निकालिए डिटरमिनेंट का। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर माइनर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये डेल्टा नहीं ले क्योंकि अपने से एग्जांपल है, कहीं इसका वैल्यू 0 मत आ जाए। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, क्योंकि डेल तभी दीजिएगा जब इसका वैल्यू 0 ना आए। लेकिन मैंने तो सॉल्व किया नहीं है, देखा नहीं हूं कि 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो मैं अगर डेल लिख दूंगा तो आप लोग भी हर जगह डेल लिखिएगा। तो किताब जो गलती करती है, चाहे किताब से जो होता है वैसा नहीं करते हैं। और किताब में भी देखिएगा वो हर जगह डेल नहीं लगाया जहां इसका वैल्यू 0 आएगा, नहीं रहेगा। लेकिन इस चीज को ना एक्सप्लेन करने की जगह आप लोग समझिएगा कि डेल से लिख सकते हैं। डेल वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा। मैं इसको जानता नहीं हूं किसका वैल्यू 0 आएगा कि क्या आएगा। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसका मुझे माइनर निकालना है। तो मान लीजिए मैं माइनर निकालता हूं 2 3 का। 2 3 माने दूसरा रो तीसरा कॉलम, रो नंबर 2 ये हो गया, रो नंबर 2 ये हो गया, और कॉलम नंबर 3 ये हो गया। माने इस एलिमेंट का निकालना है मुझे। माइनर ऑफ 5 निकालना है, माइनर ऑफ A23 निकालना है। A23 का मतलब क्या? 5 का माइनर निकालना है। तो जिसका माइनर निकालना है उसका रो और उसके कॉलम को पहले डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद बचा 0 1 6 7। सॉल्व किए तो 0 - 6 कितना वैल्यू आया? -6। क्लियर बात समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का माइनर के रूप में एक्सपेंस कर रहा हूं। माइनर के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट है कोई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर बात है? ठीक है। सही से अच्छा एक चीज रहेगा, एक मिनट इसको A11 करके समझाएंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये तो लैंग्वेज कुछ लगेगी कि थोड़ा सा ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले वाला, इस माइनर फाइनल कुछ नहीं, मैं पहले वाला से दिखाइए। पहले वाला से आप ये दिखाइएगा, ध्यान दीजिए। पहले वाले के अनुसार आप कहिएगा कि A11 कहिएगा A11। फिर आप क्या कहिएगा जी? अगर इसको आप डिलीट करते हैं तो ये दोनों को गुना कीजिएगा।
A22 A33 माइनस A32 A23 कहिएगा कि नहीं कहिएगा? अच्छा, फिर आप इस यहां माइनस का चिन्ह लगाइएगा, A12 बोलिएगा। अब A12 बोलते समय इसको डिलीट कीजिएगा और इसको डिलीट कीजिएगा, तो आप बोलिएगा A21 A33 माइनस A23 A31। देखिए, फिर आप क्या बोलिएगा, फिर आप इसको कैसे आप लिखिएगा A13 A13 जब लिखिएगा तो A2132 A21 A32 माइनस A2231 A22 A31 लिखिएगा इस चीज को। अब थोड़ा सा ये देखिए, मैं इसको क्या कर रहा हूं, A11 डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना होगा तो A22 आप ऐसे ही ना लिख रहे जी, इसको ऐसे ही ना गुना करके A23 A32 A33, क्या आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं? फिर आप यहां माइनस A12 रहने दीजिए। A12 जब आपने माइनस रखने दिया तो आपके पास बचा यहां से A21 A23 A31 A33, फिर यहां आपने प्लस का चिन्ह दिया A13, ठीक है। तो A13 जब लिखा तो आपके पास बचा A21 A22 A31 A32। मेरे बाबू, अगर आपने ये देखा होगा तो आप इस चीज को आप A11 लिखिए, ये शायद माइनर है 11 का, शायद क्या चेक कर लीजिए ना जी, माइनर 11 का। आप इसको और इसको डिलीट करके यही ना लिखिएगा, ठीक है। उसी तरह से आप A12, ठीक है, ये माइनर है M12 का। सेम उसी प्रकार से A13 ये माइनर है 13। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप इस रूप से लिख सकते। A11 तो उसका माइनर माइनस A2 उसका माइनर प्लस A13 गुना उसका माइनर। क्लियर बात समझ में आ गया? इसी चीज को मैं कैसे एक्सपेंस करता हूं, -1 के पावर i प्लस जे AIJ MIJ। देखिए, सिग्मा माने जोड़, सिग्मा माने जोड़, ये सब जोड़ है। कहिएगा यहाँ माइनस दिख रहा है, उसका मैं इलाज कर रहा हूं। -1 i प्लस जे, आई माने रो और जे माने कॉलम। यदि यहाँ 1 + 1 डालिएगा तो 2, -1 के 2 होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस आएगा। यहाँ 1 1 M11। यदि यहाँ 1 और 2 डालते हैं तो 1 + 2 3, -1 के पावर 3 माइनस। क्लियर बात समझ में आ गया? फिर 1 2 माने इस चीज को आप एक्सप्रेस इस प्रकार से कर सकते। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। फिर से देखिए जी, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूं। A11 अगर आप इस चीज को देखिएगा तो ये माइनर है 11 का, देख लीजिए। अगर इस माइनर, इसका माइनर निकालिएगा तो आप इसको डिलीट कीजिएगा तो यही ना बचेगा। फिर ये माइनस 1 2 का साइन माइनस, ठीक है, वो जिस चीज आप लिखे तो 1, ये जो चीज है 1 2 का माइनर है तो माइनर 1 2 लिखे। फिर ये जो चीज है 1 3 का माइनर है। क्लियर बात समझ में? मैं इस चीज को एज ए सिग्मा एक्सपेंस लिखने का कोशिश किया। सिग्मा माने सम, और ये एक सम ही है। तो आप लोग ये कहिएगा कि सर सम माने जोड़, तो यहाँ माइनस का चिन्ह कैसे है? आएगा माइनस, यही माइनस उसको देगा। इस माइनस और प्लस के कारण ही मैंने इस चीज को लिखा है। जहां आई और जे को जोड़कर इवेन आएगा वहां प्लस, जहां ऑड आएगा वहां माइनस। 1 1 2 इवेन प्लस, 1 2 3 ऑड माइनस, 1 3 4 इवेन प्लस। क्लियर बात समझ में आ गया? यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अरे ये सब तो एक समझाने का तरीका, एक बताने का तरीका है। जो शुरुआत मैंने किया अगर वो आपको समझ में आ गया उसी तरह से निकाल के दिखाइए। क्लियर बात समझ में आया? बाय द वे ऑब्जेक्टिव में कहीं ये आया वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एज ए माइनर, तो फटाक से इस ऑप्शन को टिक मारिएगा। कोई दिक्कत? बढ़े आगे।
आइए अब को फैक्टर पर चलते हैं। देखिए बाबू, को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए, माने ए आई जे माने एलिमेंट, एलिमेंट का ही माइनर निकलता है, एलिमेंट का ही को फैक्टर निकलता है। ये क्या होता है? तो ये भी देखिए बाबू एक टाइप से वैल्यू ही है, इट इज माइनर, माने वैल्यू, वैल्यू ही है, लेकिन अंतर यही पड़ जाता है, इट इज माइनर ऑफ द एलिमेंट विथ साइन, विथ साइन, साइन के अनुसार, साइन कह सकते हैं पोजीशन साइन, माने निगेटिव या पॉजिटिव, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है सी आई जे, आई माने आईवा रो, जेवा कॉलम, और होता क्या है बाबू? तो सी आई जे बराबर -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, पहले ही बता दिया कि माइनर है तो माइनर लिख दिए, विथ द साइन पोजीशन, तो ये साइन ही ना बताता है बाबू, अगर इस दोनों को जोड़ के ऑड होगा तो माइनस, अगर इवन होगा तो प्लस। अब आप लोग को साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, इसके हिसाब से क्यों मैं माइनस वहां डाल रहा था, क्यों वहां प्लस डाल रहा था, जहां इवन था वहां प्लस, जहां ऑड था वहां माइनस। मैं एक एग्जांपल लेके को फैक्टर निकलवाता हूं, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोई डिटर्मिनेंट है, फिर डिटर्मिनेंट है कोई, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 2 3 0 5 9 2 2 1। एक बात बताता हूं मैं कि मुझे इसका को फैक्टर निकालना है, इसका 1 2 का, तो 1 2 का को फैक्टर माने -1 आई प्लस, सॉरी 1 2 का को फैक्टर निकालना, ठीक है। तो किसी का को फैक्टर निकालने का मतलब -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं माइनर निकालूंगा 1 2 का, तो जब माइनर 1 2 का निकालूंगा, 1 2 का माइनर का मतलब क्या हुआ, 1 2 माने पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, मैंने ये चीज और इसको छोड़ के सब लिखूंगा 0 9 2 1, यानी 0 - 18 कितना हो गया जी, -18, सॉरी हाँ -18। अब मैं इसका को फैक्टर निकाल रहा हूं, तो को फैक्टर बराबर -1 1 + 2 इंटू m12, तो -1 के पावर 3 माने -1 और फिर -18, तो कितना हो गया, +18। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े थोड़ा सा भी, चले आगे। आइए किसी डिटर्मिनेंट का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का मतलब ये, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं पिछले जो माइनर के तरह एक्सपेंस किया मैं वैसे कर रहा हूं। a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13। क्या इस चीज को मैं, फिर मैंने ये बताया था सिग्मा -1 के पावर i प्लस जे, बात समझिएगा, i प्लस जे ए आई जे एम आई जे, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए आई माने एक एक एक, तो आई के जगह आप एक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत। अगर आप, क्या आप इसको ए आई जे और सी आई जे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये और ये मिलके को फैक्टर बना रहा है सी आई जे। अब मैं ये काम कर रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आई जे E11 M11, ये चीज को डिटर्मिनेंट को यदि मैं A11 C11 A12 C12 A13
C13। अब माइनस कहाँ चला गया जी? माइनस को फैक्टर ले लिया। क्लियर? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, A1J और C1J, J का वैल्यू 1 से लेके 3 था। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्लियर बात है। 1 इसलिए मैं लिया क्योंकि सब में 1 1 1 है। 1 मान रो, पहला जो है रो, और रो सब में बराबर है। क्लियर बात है। तो कहने का मतलब ये केवल नोटिफिकेशन था, केवल इसको डिनोट करने के लिए था। जो मेरा वैल्यू निकालने के लिए वही स्ट्रिक बताए हैं, जो उससे काम करना है। कोफैक्टर निकालिए, माइनर निकालिए, उसी का चीज। क्लियर बात है। तो आज मैं यहीं पर वीडियो बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट बताया, डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है ये बताया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बताया, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है इस चीज को बताया। ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा, कल इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा, फिर मैं कल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में चलूंगा। थैंक यू।